एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और कोविड की वजह से अभी तक वीडियो नहीं आ पा रहा था हमारे चैनल पे, क्योंकि हमारी टीम के कई सारे मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव थे, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस वजह से अभी तक कोई नया वीडियो मेरा नहीं आया था। लेकिन आज मेरा जो मोटिव है, मेन मोटिव जो है वीडियो बनाने का, वो कोविड से रिलेटेड ही है। कोविड की कुछ जानकारी देनी है क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, पहली लहर दूसरी लहर आ चुकी है कोविड की। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज सब देख चुके हैं, और सेकंड स्टेज की कंडीशन क्या है इंडिया में वो सब आप जानते ही हैं। तो आज हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की। कोविड की तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, क्या है उसकी सच्चाई और क्या बातें चल रही हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है, लेकिन अभी कुछ ऐसी न्यूज भी मैंने सुनी है, देखी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर जो है वो नहीं आएगी, वो खत्म हो गई है, खत्म हो जाएगी, या फिर कुछ भी। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, आज ये बात कर लेते हैं, क्योंकि हम कोविड की दूसरी लहर को इग्नोर करके पछता रहे हैं। मोस्टली सभी के घरों में वायरल इन्फेक्शन गया है इस बार। ऐसा कोई भी नहीं बचा होगा कि जिसके घर में कोई भी इन्फेक्शन, फीवर, वायरल ना हुआ हो। ठीक है, तो अगर आपके घर में नहीं हुआ है, कोई ऐसा है कि अभी तक सब सेफ हैं, तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। भगवान का दोनों टाइम शुक्रिया कीजिए, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। हम ये चीज फेस कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो थर्ड लहर के बारे में करने वाले हैं, कि क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से आएगी, किस तरीके से इसका सामना करना है, किन के लिए प्रभावित होगी। तो अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन के द्वारा ये कहा गया है कि कोविड की तीसरी लहर आना निश्चित है। भारत में तीसरी लहर कोविड की जरूर आएगी, और इसके लिए तैयारी कर लीजिए। तीसरी लहर में क्या होगा, बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा घातक होगी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए घातक होगी। और जो तीसरी लहर होगी, जैसे कि आपने देखा फर्स्ट स्टेज जो थी कोरोना की, वो कैसी थी, वो सिचुएशन शायद ही आप में से किसी की फैमिली को फेस करनी पड़ी हो। लेकिन सेकंड फेज में क्या हो रहा है, सेकंड फेज में मोस्टली आपके आसपास आपके रिलेटिव्स बहुत ज्यादा कहर मचा हुआ है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। सभी को मोस्टली सुनने को मिल रहा है कि उसे वायरल है, उसकी डेथ हो गई है, ये सारी कंडीशन आ रही है। इंडिया की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अभी तक डेथ रेट पहुंच गया है 80,000, 80,000 लोगों की डेथ हो चुकी है 2 महीने के अंदर। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 80,000। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, थर्ड लहर में क्या होने वाला है। थर्ड लहर बच्चों के लिए घातक होगी, और भी ज्यादा खतरनाक होगी। खतरनाक कैसे होगी, जैसे कि अभी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। ये क्या करता है, कुछ दिनों बाद सांस लेने में दिक्कत कर दे रहा है। अपने जो आपके एल्वोलाई है, अगर वहां तक पहुंच जा रहा है ये इन्फेक्शन, जो मलगम है, जो इन्फेक्शन है, अगर ये एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई तक पहुंच जा रहा है, तो पेशेंट की डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, आपके गले से आपके लंग्स तक जाना शुरू होता है। पहले ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक करता है, उसके बाद आपके एल्वोलाई को ब्लॉक करके पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेकिन जब तीसरी लहर आएगी, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक होगी, और इसमें बच्चे जो हैं वो सांस ही नहीं ले पाएंगे। अगर कोई भी बच्चा इससे संक्रमित होता है, तो ऐसी कंडीशन आएगी कि उसकी सांस ही आनी बंद हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी चीज, इसका आना निश्चित है। अमेरिका तीसरी लहर देख चुका है, और इसका जो टाइम पीरियड होगा कि कब आएगी, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कितना अंतर था भारत के अंदर, 6 महीने का अंतर था। पूरे 6 महीने के बाद सेकंड लहर आई है, और एकदम से आई है, कोई इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। इसी तरीके से थर्ड लहर का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आएगी, कितने दिन बाद आएगी, कितना गैप मिलेगा, ये सारी चीजें अभी कंफर्म नहीं की गई है। बस आपको ध्यान रखना है, इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरना किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। डर के इस बीमारी को नहीं हराया जा सकता। आपको डरना नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान है। जैसे कि आपको पता ही है, सेकंड स्टेज में जो वैक्सीनेशन हो रहा है,
18 प्लस वालों के लिए अभी तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह इवन हमारे यहाँ भी अभी तक वैक्सीन नहीं आया है, हमें भी वैक्सीन नहीं लगा है। सो अभी तक वैक्सीन बहुत ज्यादा कम सप्लाई हो रहा है, वैक्सीन नहीं लग पा रहा है, इसीलिए बच्चों के लिए वैक्सीन आने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो आपको अपने बच्चों को सेफ रखना है, उन्हें घर के अंदर रखना है। ये जो वायरस थर्ड लहर में आएगा, ये अलग वेरिएंट के साथ आएगा जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, किस तरीके से बच्चों को क्योर करना है, क्योंकि वेरिएंट बिल्कुल अलग होगा, किस तरीके से इसकी दवाइयां बनानी है, सारी चीजें समझने में टाइम लगेगा। और ये जैसे कि आपने देखा 2 महीने के अंदर सब कुछ तहस नहस कर चुका है, इसी तरीके से मौका नहीं देगा। इसीलिए अपने बच्चों को संभाल के रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बाहर निकलने से बच्चों को रोकिए, बच्चों को घर में रखिए, घर में जो वो गेम्स खेलते हैं वो घर में ही खेलें, ज्यादा बाहर ना जाएं। ओके, सो ये था थर्ड लहर कोरोना की कि इस तरीके से आएगी, ये सारी कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ेगी। तो बच्चों के लिए खतरनाक है, घातक है, बच्चों को घर में रखिए, सेफ रखिए, बहुत अच्छा खाना बच्चों को दीजिए। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। इम्यूनिटी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है बच्चों को? मोस्टली आप पतंजलि का जो च्यवनप्राश आता है, डेली सुबह खाली पेट वो च्यवनप्राश खिलाइए बच्चों को, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेन थिंग है इम्यूनिटी, और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर हो भी जाता है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसका डट के मुकाबला करना है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी थर्ड स्टेज के बारे में। और भी अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है इसके लिए, क्योंकि प्रिपेयर पहले से होना बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेज के लिए प्रिपेयर ना होके सब झेल चुके हैं, थर्ड स्टेज में ऐसा ना हो, इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी जानकारी मुझे इससे रिलेटेड मिलती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।